अब नेक्स्ट जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अब जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम पढ़ेंगे वो है लिपिड्स, ठीक है। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया, अब लिपिड्स। लिपिड्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल लिपिड्स या ट्राइग्लिसरॉल्स जो हैं ये मौजूद होते हैं फैट्स में, ठीक है। ये उनका सोर्स है, फैट्स एंड ऑयल्स। इसके अलावा नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो वाले वेजिटेबल्स जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं फैट्स में, लाइक जो एवोकेडो है वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी फैट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, न्यूट्रल फैट्स। डेयरी प्रोडक्ट से भी ये हमें हासिल हो सकते हैं। जो लिपिड्स हैं ये मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स है फूड एनर्जी का। लिपिड्स मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्स है हमारे पास फूड एनर्जी का, बिकॉज इससे जो हमें एनर्जी हासिल होती है वो है 9 किलो कैलोरीज, जो कि ऑलमोस्ट डबल अमाउंट है, या हम कह सकते हैं कि ट्वाइस अमाउंट है, इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, ठीक है। इसका अब क्या मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 1 ग्राम लिपिड है तो उससे जो हमें एनर्जी हासिल हो रही है वो है 9 किलो कैलोरीज, जबकि इक्वल अमाउंट अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स की, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम ही प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो एनर्जी हासिल होती है वो होती है कम, लेकिन लिपिड से जो हमें हासिल हो रही है एनर्जी वो है ज़्यादा, वो है 9 किलो कैलोरीज, जो कि डबल अमाउंट है उस एनर्जी के जो कि हमें प्रोवाइड हो रही है उतनी ही जो क्वांटिटी है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की उससे, बिकॉज जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें एनर्जी हासिल होती है 4.1 किलो कैलोरीज, और जो प्रोटीन्स हैं इससे हासिल होती है एनर्जी 4.4 किलो कैलोरीज। सो ये जो लिपिड्स हैं उनकी निस्बत तो कम ही है, और जो लिपिड से हासिल हो रही है वो फिर ऑलमोस्ट इनकी ट्वाइस अमाउंट है। अब ज़्यादातर जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं वो लिपिड्स के लिए बड़ी एब्सोल्यूट डाइटरी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, यानी उन्हें चाहिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उन्हें रिक्वायरमेंट होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अब वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर लाइनोलिक एसिड है, ठीक है, लाइनोलिक एसिड है, और इसके अलावा लाइनोलेनिक एसिड है, लाइनोलेक एसिड, देन लाइनोलेनिक एसिड, और तीसरा जो है वो है रैकिडोनिक एसिड, ठीक है। सो ये जो तीनों कैटेगरीज के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं बेसिकली ये वर्क करते हैं प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर। अब प्रीकर्सर मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी प्री मीन पहले। प्रीकर्सर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको यूटिलाइज करके कोई नई चीज़ बनाई जाती है, यानी कोई फाइनल प्रोडक्ट आप कह लें। सो इनको प्रीकर्सर मॉलिक्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है स्टीरोल्स बनाने के लिए, और ख़ासकर कोलेस्ट्रोल की फॉर्मेशन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो स्टीरोल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के लिए, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने के साथ साथ जो कोलेस्ट्रोल है अगर हम उसकी बात करें तो कोलेस्ट्रोल जो है उसको आपको पता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। सो कोलेस्ट्रोल का यूज़ वहाँ पर हो गया, सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट है। और जो स्टीरोल्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा स्टीरॉयड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए। और इसके अलावा दूसरे जो लिपिड्स हैं कुछ उनको जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो यूटिलाइज, सॉरी इन्वर्टिब्रेट कह रही हूँ, वर्टिब्रेट्स जो हैं वो यूटिलाइज करते हैं, किस लिए कि जो लिपिड्स हैं वो इंसुलेट करते हैं उनकी बॉडी को। अब बॉडी को इंसुलेट करेंगे, यानी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इंसुलेशन किस चीज़ के अगेंस्ट, के उनकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है, टेम्परेचर की मेंटेनेंस में, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसकी बॉडी को इंसुलेट कर देते हैं लिपिड्स। किन की बॉडी को, वर्टिब्रेट्स की बॉडी को, ठीक है। सो ये जो है वो यूज़ हो गया लिपिड्स का। सोर्सेज उसके कौन से हैं, कितनी एनर्जी हमें उससे हासिल होती है, और जो है वो उसके यूजेस क्या क्या हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन भी क्या है, ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, और अगर हम इसके सोर्स की बात करें एनिमल्स में तो एनिमल में पूरा का पूरा जो एनिमल है वो भी प्रोटीन सोर्स के तौर पर यूज़ हो सकता है, और इसके अलावा जो मिल्क है उससे भी जो है हमें प्रोटीन्स मिलती हैं। और अगर हम बात करते हैं प्लांट की तो प्लांट के अंदर जो प्लांट के बीन्स हैं लोबिया वगैरह जैसे, और इसके अलावा पी
यानी मटर, और साथ ही साथ जो नट्स हैं वो भी प्रोटीन का एक सोर्स है प्लांट के केस में। अब जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली चाहिए होती हैं अमाइनो एसिड्स के लिए। अमाइनो एसिड्स के लिए कैसे चाहिए होती हैं आपको पता है, जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। तो जो एनिमल इनको अपनी बॉडी के अंदर टेक इन कर रहे हैं वो इन अमाइनो एसिड्स को यूटिलाइज करेंगे, यानी जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं बिल्ड करने के लिए अपनी बॉडी के, यानी ओन बॉडी प्रोटीन्स, अपनी बॉडी के जो प्रोटीन्स हैं उनको बनाने के लिए हेटेरोट्रॉफ्स इन प्रोटीन्स का यूज़ करते हैं। सो ये हैं तीनों के तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन्स, और उनका जो है वो फंक्शन, सोर्स, और कैसे जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा टॉपिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स थे जो चाहिए थे हमें स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में। तो इसमें आ जाते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल आयंस, ठीक है, छोटे छोटे आयंस। इसके अलावा ऑर्गेनिक वाइटामिन्स, और उसके साथ साथ जो है इनऑर्गेनिक मिनरल्स, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको के सर्टन केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन में इस्तेमाल कर लिया जाता है, या फिर वो जो है पार्ट होते हैं किसी प्रोटीन का, ठीक है। मिसाल के तौर पर हीमोग्लोबिन को अगर देखा जाए तो उसके अंदर आयरन जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा हम अगर हीमोसायनिन को देखें तो उसके अंदर जो है वो कॉपर मौजूद होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है, और ये सर्टन एंजाइमेटिक रिएक्शंस की कंप्लीशन में हेल्प आउट करते हैं, और इसके साथ साथ वो डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनका ये मॉलिक्यूल्स हिस्सा भी हो सकते हैं, ये आयंस उनका पार्ट भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन एंड हीमोसायनिन। वो आपने देख लिया कि हीमोग्लोबिन में आयरन है और हीमोसायनिन जो है उसके अंदर कॉपर मौजूद होता है। अब आल्दो ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद है, थोड़ी अमाउंट में मौजूद है, यहाँ इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद जो एनिमल है ये इसको खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता। स्मॉल क्वांटिटी में होने के बावजूद एनिमल को ये जो है चाहिए होते हैं। सो इसको ये हासिल करने पड़ते हैं फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, यानी अपनी डाइट के अंदर इसको ये ऑब्टेन करने हैं, डाइट के अंदर ये ज़रूर मौजूद होने चाहिए। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं मिनरल्स को, ठीक है। मिनरल्स में भी दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। मिनरल्स या तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, एक ये कंडीशन है, या फिर ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जब तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी लार्ज अमाउंट में मिनरल्स जो है वो बॉडी को चाहिए, तो उनको हम कहेंगे एसेंशियल मिनरल्स, ठीक है, ये ज़रूरी है क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। या फिर हम इनको कह सकते हैं मैक्रो मिनरल्स, मैक्रो यानी लार्ज अमाउंट में चाहिए। सो ये कौन कौन से मिनरल्स हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, इसमें आ जाती है हमारे पास एग्जांपल कैल्शियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम और सल्फर, ठीक है। ये सारे जो मिनरल्स हैं ये तो हमें चाहिए लार्ज अमाउंट में।